हेलो दोस्तों, आज आए हैं हम एक्सरसाइज 1.1 लेकर। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के 1.2 के भी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, हमें ये बोला गया है कि ये फिलअप है एक तरीके से कि जो 1 लाख है यहाँ पे हम क्या भरेंगे इसके बराबर, और हमें यहाँ पे दिया गया है 10,000। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या यहाँ पे फिल करें कि 1 लाख कितने 10,000 से मिलके बनेगा। सबसे पहले 10,000 को कैसे लिखेंगे, 10,000 को हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं? 1 लाख को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये हमारा 1 लाख हो गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5 5 जीरो है। इसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 4 जीरो है। अच्छा कितने ज़ीरो की ज़रूरत है तो बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड हो जाए, 5 ज़ीरो इधर 5 ज़ीरो इधर, तो इक्वल हो जाएगा ना। तो 1 ज़ीरो की ज़रूरत है ना, तो 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 आंसर। 10,000 मिलके कितने बनाते हैं? 1 लाख बनाते हैं। इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे ईजीली। नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। 1 मिलियन, इसमें 1 मिलियन को पूछा है कि कितने 100,000 के बराबर होगा। अब सबसे पहले 100,000 लिखो। 100,000 100,000 लिख लिया। 100,000 का मतलब अब कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 5 ज़ीरोज़ है ना। 1 मिलियन लिखो इधर। ये है 1 मिलियन। कितने ज़ीरो है इधर? 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरो है। 6 ज़ीरो इधर है, 5 ज़ीरो इधर है। कितने ज़ीरो और लगाऊं कि यहाँ पे बराबर हो जाए? 1 ज़ीरो और लगाऊं। 1 ज़ीरो किस में आते हैं? 10 में आती है, 100 में आती है, 1000 में आती है? 10 में आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 आंसर, ईजी। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट इसका है 1 करोड़। यहाँ पे कितने 10 लाख के बराबर है? सबसे पहले 10 लाख लिखो। 10 लाख। अब 1 लाख में कितने होता है? 1 लाख लिखो। अब 1 लाख यहाँ पे ये 1 लाख होगा। 1 लाख, 10 लाख, ये 1 लाख, ये 10 लाख। ठीक है, ऐसे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ जीरोज है। 1 करोड़। 1 करोड़ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 7 और 6 बराबर करने के लिए कितने ज़ीरो की ज़रूरत है? 1 1 ज़ीरो किस में होती है? 10 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली अपने इस ऐसे फिलअप्स को इजीली भर सकते हैं। अब देखो 1 करोड़ दे दिया, कितने मिलियन के बराबर है ये पूछा है। अब कितने मिलियन के बराबर है? अब मिलियन, मिलियन कितने मिलियन? अब मिलियन लिखो, यहाँ पे कितना मिलियन होता है? 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन है ना। कितने मिलियन के बराबर है ये भरना है, तो 1 मिलियन लिखो पहले। तो 1 मिलियन होगा, 6 ज़ीरो है यहाँ पे। 1 करोड़ लिखो यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 7 ज़ीरो यहाँ है, 6 ज़ीरो यहाँ है। इक्वल करने के लिए 1 लगाएंगे। अब 1 ज़ीरो किस में होती है? 10 में। तो 10 मिलियन के बराबर 1 करोड़। बहुत इजी है ये, बस आपको थोड़ा सा अपना ध्यान लगाना है। 1 मिलियन, नेक्स्ट पार्ट लास्ट है ये इसकी है। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होगा? अब फटाफट लाख लिखो, सबसे पहले लाख लिखो जल्दी से।
ये 1 लाख, कितने लाख के 1 लाख कितने के बराबर होगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन लिखो फटाफट। कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। 1 2 3 4 5 ज़ीरो है। 6 और 5 को बराबर करने के लिए, 6 और 5 को बराबर करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 1 ज़ीरो की। 1 ज़ीरो 10 में होती है, 100 में होती है? 1 ज़ीरो 10 में होती है, तो 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होती है। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमें करना है कि जितने भी कोमाज हैं उनको सही तरीके से लगाना है और सही तरीके से न्यूमरल में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है 73,75,307। अब ये है हमारे पास, तो 73 लाख। अब हमें पता है हमारे पास क्या है, ये लाख है तो इंडियन सिस्टम है। अब इंडियन सिस्टम है इसके अंदर, तो लाख है तो हमें पता है वंस, टेंस, 100, फिर कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख। ठीक है, लाख तक, लाख से शुरू हुआ है तो लाख वाला बॉक्स ये है हमारा। सबसे पहले बोला है 73 लाख। अब 73 लाख, 73 लाख, तो लाख वाला बॉक्स ये है। नेक्स्ट हमारा है 75,000। अब 75,000, 1000 का बॉक्स ये है, तो 75,000। 75,000 के बाद हमारा है 307। अब 307 है तो हमारा 100 प्लेस ये है, तो 307। अब 7 वंस प्लेस पे, अब टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0। तो इस तरीके से हम इसका न्यूमरल भी लिख देंगे आसानी से, और हमने कोमा भी आसानी से लगा दिया है। इसका जो ये है हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट जो है इसका बी पार्ट हम देखते हैं। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में है हमारा 9,05,41,000। अब इसके अंदर क्या है? बी पार्ट में हमारा है, अब यहाँ पे करोड़ तक है तो इंडियन सिस्टम अगेन वंस, टेंस, 100, कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, और करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हमारा है, ये बी पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है? सबसे पहले बोला है 9 करोड़, 99, 93 नहीं बोला है, 9 करोड़ बोला है, सिंपल 9 करोड़। तो करोड़ प्लेस पे आ जाएगा 9, तो ये हमारी करोड़ प्लेस है। नेक्स्ट हमारी लाख प्लेस है। अब इसके अंदर क्या है हमारा? 5 लाख, 55, 53 नहीं है, 5 है ओनली, 5 लाख, लाख प्लेस पे है। 10 लाख प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0। नेक्स्ट हमारा है 41। अब 41 कहाँ पे? 40 हमारा टेंस प्लेस का और 1 हमारा वंस प्लेस का। बाकी हमारी 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, हमारी 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो अगेन 0। तो ये हमारा हो जाएगा 9,05,41,000। इस तरीके से हम अपना बी पार्ट इजीली, कोमा भी लगा दिया है और इजीली हमने इसको सोल्व भी कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट। अब सी पार्ट के अंदर क्या है? सी पार्ट के अंदर है हमारा 7,52,21,302। अब इसके अंदर है हमारा करोड़ तक आया है, अगेन इंडियन सिस्टम है, तो हमारा वंस, टेंस, 100, कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख, कोमा, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब हमारा बोला है 7 करोड़, तो 7 करोड़ अगेन 10 करोड़ पे कुछ भी नहीं है तो 7 करोड़ हमारे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाख बॉक्स है, इसमें है 52 लाख, 52 लाख। ठीक है, हमारे लाख का बॉक्स ही है, 52 हमने फिल कर दिया है। 21,000 अगेन 21,000 प्लेस पे 21। नेक्स्ट हमारा है 302, तो 302। अब टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से अपना सी पार्ट भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या है? 58 मिलियन। अब ये मिलियन है, मिलियन हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, मिलियन तक हम बनाते हैं। वंस, टेंस, 100, कोमा, 1000, 10,000, 100,000, कोमा,
अगेन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर बोला है 58 मिलियन, तो 58 टेंस प्लेस पे 58, हमारा वंस प्लेस पे 58 मिलियन, ये हमारा मिलियन बॉक्स है। 58 मिलियन, 100 मिलियन वाली प्लेस खाली है क्योंकि वो नहीं दिया है हमें। 58 मिलियन 423 थाउजेंड बोला है, तो 423,000, 423 ये हमारा थाउजेंड बॉक्स है, 423,000। देन अगेन हमारा है 202 टेंस प्लेस पे अगेन कुछ नहीं है तो 0, ये हमारा आ जाएगा 100 टेंस और वंस प्लेस। तो इस तरीके से हमारा डी पार्ट हो जाएगा बहुत इजीली। नेक्स्ट हम ई पार्ट देखें, तो ई पार्ट के अंदर हमारा क्या है, 23 लाख। अब ब्लैक है अगेन इंडियन सिस्टम, तो वंस, टेंस, 100, कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख, लाख तक ही है, तो 23 लाख, तो 23 लाख, ठीक है, ये लाख का बॉक्स है। नेक्स्ट हमारा है 30,000, 30,000, 30,000, ठीक है, 30,000, 10 अगेन 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0। इस तरीके से हमारा ई पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें इंसर्ट करने हैं कोमा, और नेक्स्ट हमें उनके नेम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू ली इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम हमें लिखना है उसके अंदर। फर्स्ट जो ए पार्ट है हमारे पास है 87595762, ये हमारे पास है। अब कोमा हमें लगाने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, तो हमें पता है आफ्टर 3 डिजिट, देन अगेन आफ्टर 2 डिजिट, देन अगेन आफ्टर 2 डिजिट। तो सबसे पहले हमने कोमा लगा दिए हैं, कोमा इंसर्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसका नंबर नेम लिखना है। तो हमें पता है ये हमारा वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 बॉक्स है, ये हमारा लाख बॉक्स है, ये हमारा करोड़ बॉक्स है। तो हमारा आ जाएगा 8 करोड़ 75,000, 75,000, सॉरी 75 हमारा है लाख बॉक्स, तो 75 लाख, अगेन 95,000, 95,000, then 762, इस तरीके से हम इस अपने थर्ड क्वेश्चन में सारे के सारे इसी तरीके से कॉमा पुट करने हैं, एंड सभी के सभी इंडियन न्यूमरेशन, इंडियन नंबर नेम में हमें सभी के सभी इसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अगेन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें कॉमास पुट करने हैं और उनका नंबर नेम लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो ए पार्ट है हमारा, वो है 78921092, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कोमा, आफ्टर 3 डिजिट, देन अगेन आफ्टर 3 डिजिट, ये हमारा कोमा पुट हो गया है। ये हमारा वंस, टेंस, 100, ये हमारा है 1000, 10,000, 100,000, देन ये मिलियन बॉक्स है, मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करेंगे, ये मिलियन बॉक्स है तो 78, ये क्या है 78 मिलियन, 78 मिलियन, अगेन 921,000, 921,000, अगेन 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, देन 92। इस तरीके से हम अपने सभी पार्ट्स कर लेंगे,
ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट हमारी जो 1.2 है, 1.2 के अंदर हमारी सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं। हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से हम उसको करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा एक बुक एग्जीबिशन है, वो 4 दिनों के लिए है। वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, ठीक है। 4 दिनों के लिए वो बुक एग्जीबिशन है। एंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वॉज, ये हमारी सभी दे रखी हैं कि फर्स्ट डे पे हमें 1094 टिकट्स सोल्ड हुई हैं, और सेकेंड डे पे हमारी 1812 हुई हैं, एंड थर्ड डे पे हमारी 2050 हमारी सोल्ड हुई है। एंड नेक्स्ट हमारी फोर्थ डे पे हमारी 2751 बुक्स जो है वो सोल्ड हुई हैं। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। अब इस पे क्या करना है, हमें चारों के चारों दिनों में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालनी है। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट डे पे टिकट्स सोल्ड कितने सोल्ड हुई हैं, हमारी हुई है 1094। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड डे पे जो टिकट्स सोल्ड हुई हैं वो हुई हैं 1812। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड डे पे टिकट सोल्ड हुई हैं वो हुई हैं 2050। और जो हमारी फोर्थ डे पे टिकट सोल्ड हुई हैं वो हुई हैं हमारी 2751। हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स के लिए हमें सभी के सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, सिंपली ऐड। तो सिंपली ऐड हमें पता है, ऐड कैसे करेंगे, हमारा ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, 9 1 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 का 0 यहाँ 2 कैरी, 8 और 2 10 10 और 7 17 17 का 7 यहाँ 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी हो जाएंगी 7707 टिकट्स इतने सोल्ड हुई हैं हमारी टोटल 4 days में, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है हमारा, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ so far scored 6,980 runs in test matches and he wishes to complete 10,000 runs, and how many more runs does he need? तो हमारे पास क्या है, एक शेखर फेमस क्रिकेट प्लेयर है। तो शेखर स्कोर्ड, कितने रन स्कोर किए हैं उसने, 6,980 रन्स, ठीक है, इतने रन उसने स्कोर किए हैं। अच्छा, कितने वो कंप्लीट करना चाहता है, तो ही विशेस टू कंप्लीट कितने रन, 10,000 रन्स, इतने वो रन कंप्लीट करना चाहता है और इतने उसने कर लिए हैं स्कोर, ठीक है। तो हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, तो 6,980 से 10,000 तक पहुंचने में कितने रन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम 10,000 में से
हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे 6980। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, इस तरीके से हमारी आनी चाहिए। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे। यहाँ पे भी कैरी नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से 0 बच गया और यहाँ पे बच गया 10। अब 10 में से आगे एक कैरी चला गया, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बच गया 9 और यहाँ आ गया 10। अब 10 में से एक आगे कैरी चला गया तो यहाँ पे बच गया 9, आगे चला गया 10। अब 10 में से एक आगे कैरी चला गया तो यहाँ पे बच गया 9 और यहाँ पे बच गया 10। सॉरी, यहाँ पे तो लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था, तो हम यहीं तक करेंगे। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो शेखर नीड 3020 रन्स टू कंप्लीट हिज 10,000 रन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड के अंदर क्या है हमारा, थर्ड के अंदर है एक इलेक्शन है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका अपोजिट है, जो उसके अपोजिट खड़ा है, ही सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो जो जीतने वाला है, अब देखो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है हमारा, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उसकी कितनी वोट्स हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट की वोट कितनी है। सक्सेसफुल कैंडिडेट की वोट्स हैं हमारी 5,77,500, इतनी है हमारे पास। 5,77,500 वोट्स उसने जीती हैं। ठीक है, इतनी जीत दी हैं। और उसके राइवल की, हिज राइवल वोट्स, उसके राइवल की वोट्स कितनी है, उसके राइवल की वोट्स है 3,48,700। सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो है 5,77,500। जो उसके राइवल जो है, जो उसके अपोजिट है, अपोजिशन में है, उसने जीती हैं 3,48,700 वोट्स। तो अब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है इससे कितनी ज़्यादा है ये पूछा है, अपने राइवल से उसकी कितनी ज़्यादा वोट्स हैं। तो इसमें सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,77,500 में से 3,48,700 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, इस तरीके से आना चाहिए। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में से 7 चले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 8। 6 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे होगा 16, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2 एंड 5 में से 3 गए 2। इस तरीके से हमारी कितना आ जाएगा, 2,28,800 वोट्स से जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन को जीता है। तो द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट हम अपना फोर्थ देखने वाले हैं। अब फोर्थ के अंदर क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर है कि एक कीर्ति बुक स्टोर है, सोल्ड्स बुक वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए की कमाई करी है, कितने रुपए की उसने बुक्स बेची हैं, 2,85,891 की। नेक्स्ट उसने क्या किया है, सेकंड वीक में, सेकंड हफ्ते में उसने
₹768 की उसने बुक बेच दी है, ठीक है। तो सो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, तो टोटल उसने 2 हफ्तों में कितनी सेल करी है, एंड इन विच वीक, और कौन से हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो इसके अंदर 2 पार्ट पूछे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल सेल पूछिए। तो फर्स्ट वीक में सेल कितनी है। फर्स्ट वीक में हमारी सेल है कीर्ति बुक स्टोर की 2,85,891। सेकेंड वीक में कितनी है। सेकेंड वीक की जो सेल है वो है हमारी 4,07,68, इतने रुपए की है। तो सबसे पहले टोटल सेल जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो हम इजीली बता देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। 819, 9 और 6 हमारा हो जाएगा 15, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 7 हो जाएगा हमारा 16, 5 1 6, 8 और 0 8, 2 और 4 6। तो ये हमारा हो जाएगा 6,86,659 की टोटल सेल हुई है दोनों हफ्तों में, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, कौन से हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई है। अब हमें पता है, अब हमें सबसे पहले 2,85,891, 4,07,68 में से ज़्यादा कौन सा है। अब ग्रेटर कौन सा है ये बताना है, ग्रेटर कौन सा है, फर्स्ट वीक का या सेकंड वीक का। अब हमें पता है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो हाईएस्ट प्लेस देखेंगे। हाईएस्ट प्लेस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सा बड़ा है, हमारा हाईएस्ट प्लेस पे 4 है, तो ये बड़ा है। तो हमारा सेकंड वीक की जो सेल है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो सेकंड वीक हम बोलेंगे जो सेकंड वीक की सेल है हमारी, सेल ऑफ सेकंड वीक इज़ हायर, ठीक है। तो हमारी वो ज़्यादा है। नेक्स्ट हमें पूछा है कि कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, ये जो नंबर है इससे कितना कम है, या हम बोल सकते हैं ये जो है इससे कितना ज़्यादा है। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे हम, 4,07,68 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,85,891। प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। 8 में से 1 गया हमारा 7, 6 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। 16 में से 9 चले जाएंगे तो हमारा बचेगा 7। 6 में से 8 नहीं जा सकता, हम कैरी लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 10। 10 में से आगे जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। 10 में से फिर आगे जाएगा, ये 16 बनेगा, यहाँ 9 बचेगा। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो हमारी कितनी ज़्यादा सेल है, हमारी सेल हुई है ज़्यादा सेकंड वीक में 1,14,877 रुपीज़ की ज़्यादा सेल हमारी हुई है, ठीक है, सेकंड वीक में। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 5th पार्ट, 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है find a difference between the greatest and the least 5-digit number that can return using the digits 62743। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 62743 हमारे पास ये 5 डिजिट्स दे रखी हैं, इनसे हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। इससे हमें लिस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें पता है जो सबसे बड़ी डिजिट है वो सबसे पहले आएगी हाईएस्ट प्लेस पे, तो 7 जो होगा हमारा हाईएस्ट प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट हमारे 7 के बाद 6 आएगा सेकंड हाईएस्ट प्लेस पे। नेक्स्ट जो हमारा है, हमारा 4 है वो थर्ड हाईएस्ट प्लेस पे। जो हमारा नेक्स्ट जो 3 है वो हमारा फोर्थ हाईएस्ट प्लेस पे, और जो नेक्स्ट नंबर है हमारा 2 वो होगा सबसे छोटा लास्ट हाईएस्ट प्लेस पे। 76432 ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसी तरीके से हम लिस्ट में बनाएंगे, सबसे छोटा नंबर होगा हमारा
हाईएस्ट प्लेस पे, देन उससे बड़ा नंबर होगा हमारा सेकंड हाईएस्ट प्लेस पे, देन हमारा 4, देन 6, देन 7, इस तरीके से है। ये हमारा हो जाएगा लिस्ट नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा लिस्ट 5 डिजिट नंबर। देन इसको हम इजीली, हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमें पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 2 में से 7 नहीं जा सकता तो 12 कैरी लेंगे यहाँ से, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 6 नहीं जा सकता, अगेन कैरी लेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 12, 12 में से 6 गए 6, अगेन 3 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 5 बचेगा, 13, 13 में से 4 गए, अगेन हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9, नेक्स्ट 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 52,965। ये सबसे इजी था अब तक, सबसे छोटा सा था। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या पूछा, उसके अंदर पूछा है एक मशीन है, मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, देन हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अच्छा, इसके अंदर क्या बोला है कि एक मशीन है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, एक दिन में कितने स्क्रूज, मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन अ डे, एक डे में कितने कर रही है, वो कर रही है 2825, ये कोमा है, 1 नहीं है, 2825 स्क्रूज। अब स्क्रू, अरे वो स्क्रू वो नहीं होता है जो एक तरीके से कुछ इस तरीके से होता है, स्क्रू इस तरीके का होता है, ठीक है, तो स्क्रू है वो एक दिन में 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है वो मशीन। तो जनवरी 2006 में वो कितने करेगी, तो नंबर ऑफ स्क्रूज निकालने हैं इन जनवरी 2006। अब अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्क्रूज निकालने हैं एक दिन में, जनवरी में बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज। अच्छा, एक दिन में इतने कर रही है तो जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी बताओ फटाफट, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी होंगे 31। अब एक दिन में इतना कर रही है तो 31 डे में क्या होगा, 31 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 से, 31 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 से, तो इजीली हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इन जनवरी 2006, ठीक है। अब इसको हम इजीली कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है ये सिंपल सा, 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले 1 को करेंगे इससे, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, देन अगेन यहाँ क्रॉस, 3 को 5 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 8 ज़ा 24, 4 का यहाँ और 2 यहाँ, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 5 का 5, 5 2 7, 7 और 8 हम हो जाएगा हमारा 15, 1 कैरी, 4 2 6 1 7, 8 का 8। तो एक दिन में अगर वो 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है वो मशीन, देन इन द मंथ ऑफ जनवरी द मशीन मैन्युफैक्चर्स 87,575 स्क्रूज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट रुपीज़ 1200 ईच, सो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ओके, एक मर्चेंट है, उसके पास टोटल मनी कितने हैं, टोटल मनी ही हैड
78,592, इतने पैसे हैं उसके पास। ठीक है, उसने क्या किया, उसने परचेज किया 40 रेडियोज़। तो ही परचेज्ड 40 रेडियोज़ एंड कॉस्ट ऑफ 40 कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो 40 नहीं है, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो हमारी है 1200 रुपीज़, इतने हैं 1200 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो। देन कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो कितने होगी, अब इसमें क्या पूछा है, उसके पास ही हैड 78,592 रुपीज़, सो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर। ठीक है, कितने पैसे उसके पास बचेंगे। तो हम सबसे पहले ये निकाल लें कि किसके कितने पैसे उसने स्पेंड किए। तो टोटल मनी ही स्पेंड, टोटल मनी शी है या ही है, अ मर्चेंट हैड विद हर है ना, तो शी, ओके। टोटल मनी शी हैड, कितने पैसे हैं उसके पास, सॉरी, टोटल मनी शी स्पेंड, कितने पैसे उसने खर्च किए हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 रेडियोज़ उसने ख़रीदे हैं, एक रेडियो 1200 का है, तो 40 को 1200 से करेंगे। अब देखो 1 2 3 3 0 लगाएंगे, 12 4 का कितना होता है 48, तो 48,000 ही स्पेंड। ठीक है, 48,000 उसने खर्चा कर दिया है, 48,000 उसने खर्चा कर दिया है। तो उसके पास कितने मनी बचे, तो हम जो टोटल थे उसमें से 48,000 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन जो हमारे पास जो आंसर जो हमारे पास आएगा, जो रिमेनिंग पैसे आएंगे, सो वो हो जाएंगे द मनी शी हैव आफ्टर द परचेसिंग। ठीक है, मनी लेफ्ट, तो कितने पैसे उसके पास बचेंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो 30,592 रुपीज़ शी लेफ्ट विद हर आफ्टर द परचेज। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, एक स्टूडेंट है, उसने ना 7,236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, पर उसे मल्टीप्लाई करना था उसको 56 से। सो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो उसका आंसर जो आया है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा आया है। अब सबसे पहले क्या किया है उसने, 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 56 से करना था पर 65 से कर दिया। तो हम पहले एक्चुअल आंसर निकालते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो निकालते हैं, और जो उसने निकाला है वो निकालते हैं, और फिर उन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, और फिर हम बता देंगे कि जो करेक्ट आंसर है वो, जो उसने जो आंसर निकाला है करेक्ट आंसर कितना ज़्यादा है। तो 5 6 30, 5 3 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 5 2 10, 1 11, 5 7 35, 36, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 6 2 12, 13 14, 6 7 42, 43, 0 8 और 6 14, 1 कैरी 1 2 3, 6 और 4 10, 3 3 6 7 4। तो ये आ गया हमारा 4,70,340, 4,70,340। नेक्स्ट इसका भी निकालते हैं इसी तरीके से, 6 6 36, 6 3 18, 3 18 19 20 21, 6 2 12, 13 14, 6 9 42, 43, 5 6 30, 5 3 15, 5 2 10 11, 7 5 35, 36, 6 1 3 4 5
6 और 4 10, और ये आ गया हमारा 4,05,216। तो ये हमारा करेक्ट आ गया है, और ये हमारा जो गलती करने की वजह से जो इनकरेक्ट था वो आ गया है। अब जो इनकरेक्ट है वो है हमारा बड़ा, और जो करेक्ट है वो है हमारा छोटा। अब हम बता देंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो इनकरेक्ट से कितना कम है। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 6 गया, हमने कैरी लिया है यहाँ से, यहाँ 3 बच गया। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया हमारा 2, 3 में से 2 गया 1, कैरी लेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे 6, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 4 गया 0। तो हमारे कितना ज़्यादा है इनकरेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर से ज़्यादा है 65,124। तो इस तरीके से हमने अपना 8 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे अपना 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, हमने एक शर्ट स्टिच करी है और उसके लिए हमें कपड़े की ज़रूरत है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट हम स्टिच कर सकते हैं, एंड हाउ मेनी क्लॉथ विल रिमेन। ओके, हमारे पास टोटल जो क्लॉथ है, टोटल क्लॉथ हमारे पास है 40 मीटर, और जो एक शर्ट को स्टिच करने के लिए क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, उसके लिए कितने की ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरत है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। सो हाउ मेनी, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हमें बतानी है कितनी सिल सकते हैं और कितना कपड़ा हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब इसके अंदर 40 मीटर को हम क्या कर लेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 मीटर में कितने होंगे, 40 मीटर में हमारे होंगे 40 मल्टीप्लाई 100, 40 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर की जगह हम लेंगे 4000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम अपने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 सेंटीमीटर, देन हमारा हो जाएगा 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह हम लेंगे 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमारे एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 215 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। टोटल क्लॉथ हमारे पास इतना है, तो हमें बताना है कितनी शर्ट्स होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली डिवाइड करेंगे 4000, जो टोटल क्लॉथ है उसको डिवाइड करेंगे एक शर्ट के मटेरियल से। इसको डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा उससे हमारा क्या आ जाएगा, उससे पता चलेगा हमें हमारी कितनी शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। आप 215 को 4000 से डिवाइड करेंगे, ये 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट देखेंगे 215 के टेबल में 400 से छोटा क्या आता है। अब देखो फर्स्ट डिजिट देखो 2, देखो यहाँ पे 4 देखो, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, तो 215 को 2 से करके देखो, क्या 215 को 2 से करके देखो, 5 2 10, 2 1 2, 1 3, 2 2 4, 430 आ रहा है, बड़ा है तो नहीं होगा, हम 1 पे ही लेंगे इसको। तो 215 के टेबल में 1 पे लेंगे 215 को। अब 400 में से 215 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे 10 बनेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे 10 बना, 10 में से 1 आगे गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अगेन हम 0 उतारेंगे। अब 215 के टेबल में अब देखो 2 के टेबल में, और ये देखो 18 कहाँ पे आता है, 9 पे आता है ना, तो 2 9 जा, तो 215 को आप 8 से करके देखो, 8 5 जो 40, 8 1 जा 8,
और 4 12, 8 टू ज़ 16, 117, 720 आ रहा है। अब 720 आप 9 पे देखो, क्या इससे बड़ा आ रहा है क्या, या इतने के बराबर आ रहा है। 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 4 13, 9 टू ज़ा 18, 19। अब ये तो ज़्यादा है इससे, तो हम 8 पे ही लेंगे। 1720, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1। तो हमारा ये रिमाइंडर बचा है। तो हमारे रिमाइंडर जो बचा है इतना क्लॉथ हमारा बच जाएगा, और टोटल हमारे पास 18 शर्ट पूरी कंप्लीट स्टिच होकर मिलेगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम 40 मीटर क्लॉथ विल बी 18 शर्ट हम इजीली स्टिच कर सकते हैं। और जो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ बचेगा वो होगा 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, वो इतना बच जाएगा आफ्टर स्टिचिंग। ठीक है, आफ्टर स्टिचिंग 18 शर्ट्स वी हैव 130 सेंटीमीटर क्लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है कि मेडिसिन पैक की जा रही हैं एक बॉक्स के अंदर। हर एक बॉक्स के अंदर क्या है 4 kg 500 मेडिसिन हैं। एंड हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 8000 kg। अच्छा, एक वैन है, उसके अंदर 800 kg लोड हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स का वज़न कितना है, एक बॉक्स का वज़न है 4 kg 500 ग्राम। तो ऐसे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं इसके अंदर। अब ये केजी में है, ये ग्राम में भी है, तो हम इसको ग्राम में कर लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अब इसको ग्राम में कर लेते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 800 में कितने हो जाएंगे, 1230 एक्स्ट्रा लग जाएंगी, इतने ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे। 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो कितने हो गए हमारे पास 4500 ग्राम। अब सेम जो इससे पहले वाला 9 क्वेश्चन हमने करके आए हैं उसमें हमने डिवाइड करके पता लगाया था कि कितने नंबर ऑफ शर्ट्स निकालेंगे। इसी तरीके से इसमें भी डिवाइड करके हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हम लोड कर सकते हैं उस वैन के अंदर। तो इसमें भी सिंपली हम डिवाइड करेंगे। सिंपली हम अब हमारा ये जो है नंबर, ये हमारा है लेग, 8 लेग। इसको हम सिंपली 4500 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है, तो जितने ज़ीरो यहाँ पे है ना 20, हम 20 यहाँ पे कम कर सकते हैं सबसे पहली बात। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब 45 के टेबल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 80 है, 45 के टेबल में 2 पे 90 आएगा। ठीक है, वो ज़्यादा होगा तो 1 पे ही करेंगे। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया हमारा 3। अगेन 0 उतारेंगे। 45 के टेबल में 350 से छोटा देखेंगे, 45 के टेबल में 350 से छोटा। ठीक है, 4 के टेबल में आप देखो यहाँ पे 350 है, 4 के टेबल में ये है 35, 4 के टेबल में 35। अब यहाँ पे 45 के टेबल में हम देखते हैं लगभग 4 के टेबल में 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18, 180, ये काफ़ी छोटा है। 35 से छोटा क्या आता है 32, वो कितने पे आता है 8 पे। 45 के टेबल में 8 पे करके देखो क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 32 33 34 35 36, तो 360 ये थोड़ा ज़्यादा है तो 7 पे हमारा चला जाएगा। तो 45 के टेबल में 7 पे तो जाएगा ही जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 28 29 30 31, तो 315 हमारा ये चला जाएगा। 315 कितने पे 7 पे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कैरी बच गया, यहाँ पे 4 बचा क्योंकि एक कैरी चलेगी। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया 0, अगेन 0 उतरेगा, अगेन 350 आ गया, अगेन फिर 7 पे जाएगा, अगेन 7 पे जाएगा और 315। अगेन हमारा क्या बचेगा, अगेन हमारा यहाँ पे 35 रिमाइंडर बचेगा, अगेन 35 रिमाइंडर बचेगा।
और हमारा क्या आ जाएगा 177 आंसर आ जाएगा कि कितने बॉक्सेस हम लोड कर सकते हैं वैन के अंदर। हम 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं, ठीक है, और 177 से ज़्यादा बॉक्सेस हम लोड नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट लोड मोर देन 177 बॉक्सेस इन अ वैन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में है दैट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कर चुके हैं कि डिस्टेंस स्कूल और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, इतना डिस्टेंस है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 6 डेज। अच्छा, शी वॉक्स बोथ वेज, वन डे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसको, वन डे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, तो कितना हो गया 1875 मीटर। इतना एक साइड करना पड़ता है एक दिन में, एक साइड में, पर दोनों तरफ चलना पड़ता है, तो प्लस करेंगे। 5 5 10 7 7 14 15 8 8 16 17 13750 मीटर, इतना डिस्टेंस उसे एक दिन में ट्रैवल करना पड़ता है। तो हाउ मच डिस्टेंस शी हैड टू कवर्ड इन 6 डेज। तो 6 डेज में कितना कवर कर लेगी, एक दिन में इतना कर रही है तो 6 डे में कितना करेगी, 6 डे में कितना करेगी। 3750 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे। 6 0 0, 6 5 30, 3 यहाँ पे, 6 1 सॉरी 7 है ये, 6 7 42, 42 में 3 ऐड करेंगे 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 6 3 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22, तो 22,500 मीटर डिस्टेंस उसे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 6 डेज में, ठीक है, इतना मीटर। अगर इसको किलोमीटर में करना तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, अब किलोमीटर में वापस करना है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 22 किलोमीटर 500 मीटर, इतना डिस्टेंस उसे 6 डेज में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये हमारा है 11th क्वेश्चन, लास्ट हमारा है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, फिर हो जाएगा ये हमारा चैप्टर फिनिश। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। ए वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, ठीक है, एक वेसल है उसके अंदर 4 लीटर और 500 ml कर्ड है, दही है। तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट फिल्ड। ओके, टोटल कर्ड जो है हमारे पास वो है 4 लीटर 500 ml, इतनी कर्ड है हमारे पास। आप सबसे पहले तो इसको ml में चेंज कर लो। अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, तो 4000 ml प्लस 500 ml, तो हमारे पास हो जाएगा 4500 ml, इतनी कर्ड है हमारे पास। अब इसमें क्या बोला है, हमारे पास छोटे छोटे गिलास हैं और एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है, एक गिलास है जो वो है हमारा 25 ml का। तो कितने ग्लासेस ऐसे भर जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस निकालने हैं। तो ऐसे कभी भी नंबर ऑफ़ ग्लासेस हम रिपीटेडली हम पीछे क्वेश्चन करते हैं, हमें डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 जो है हमारा 4500, उसको हम डिवाइड करेंगे अपने 25 से, देन हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्लासेस आ जाएंगे। 25 के टेबल में 2 पे 50 आएगा, तो 50 ज़्यादा होगा, 1 पे ही करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, नेक्स्ट हम 0 उतारेंगे। 25 के टेबल में 200 कितने पे आता है, फटाफट बताओ, 8 पे आएगा, रिमाइंडर 0। अब ये जो 0 है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कितने नंबर ऑफ ग्लासेस फिल कर सकते हैं, हम 180 ग्लासेस फिल कर सकते हैं ईजिली 4 लीटर 500 ml कर्ड से। 180 गिलास हम इजीली फिल कर सकते हैं 25-25 ml के।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी हमने पूरा कर लिया है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।